सदस्य मैम हमारे बीच उपस्थित हैं और जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं, चाहे वो पोषण से संबंधित हो, पीडीएस से संबंधित हो, स्कूल मिड डे मील से संबंधित हो, उसकी समीक्षा के लिए हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। मैं जिला की तरफ से मैम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतने कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला। और एक फॉर्मली मैम हम लोग एक स्वागत करना चाहेंगे हम लोग की तरफ से मैम वेलकम है। आज जब इस जिला भ्रमण करते हुए आपके जिला चक्रा में आए तो हम चाहते हैं कि इस समीक्षा बैठक से पहले सब लोग एक इंट्रोडक्शन दे दें ताकि पता चले कौन कौन मैं विभिन्न कुमार एक चीज़ और विकास पदाधिकारी के साथ तीनों को तो बात नहीं वो अलग है। सोमनाथ नाम की प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल के वीडियो प्रणाम है। हरिनाथ माथुर प्रखंड विकास पदाधिकारी चैत्रा सदर। प्रणाम है। मैं रामजीत कुमार जिला शिक्षा निदेशक प्रणाम। मैं सुनील प्रकाश वीडियो कान्हा चट्टोपाध्याय। अनिल कुमार चौधरी प्रभारी प्रखंड अभियुक्त पदाधिकारी अर्जुन कुमार भारी मोहन प्रभारी मोहन अजीत कुमार वो पटना आपत्ति पदाधिकारी प्रतापपुर। अमीर कुमार प्रभारी और राजेश कुमार तिवारी एवं सिमरिया सभी मतलब नगर परिषद होता है। विनोद कुमार वाला प्रभारी प्रखंड अभियुक्त पदाधिकारी कानून। जॉन मराठी प्रभारी सतीश कुमार मिश्रा प्रभारी जिला समाज जिला पदाधिकारी लीना साहू। मैं शोभना पंडित प्रभारी अध्यक्ष सदस्य राज्य खाद्य आयोग झारखंड। अभी हम लोग यहाँ पे जो फैसले हुए हैं इसलिए सबको पता है। सबसे पहले जो आपके जिला जो पेंडिंग शिकायत है आप उसमें परिचय दे दीजिए। जी मैं पत्रकारिता सीओ काम इन्होंने फोन किया था ना विधायक का प्लान टाइम पे आने हैं। हम लोग लेट हो गए। जो आयोग में जो पेंडिंग केस है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो भी पेंडिंग केस है सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो पीडीएस से रिलेटेड है। और सभी को पता है कि जो उप समाहर्ता होते हैं वही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं। तो आज इस मीटिंग में उनको होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जितनी शिकायतें पेंडिंग हैं जो उनसे रिलेटेड है, क्योंकि जिला में शिकायत निवारण पदाधिकारी वो हैं तो जो राशन से संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो उनको ही देखना है। और उनके जिला में व्हाट्सएप से आए हुए जितने शिकायतें हैं 66। तो आज किसी कारणवश जैसे दिनेशु साहब बता रहे थे कि उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा इसलिए वो नहीं उपस्थित है। और मैं आप जी तो हम ना सबसे पहले जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो शिकायतें आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे दो तरह की शिकायतें आती हैं ज़्यादातर जो
भुगतान देना, राशन समय पे नहीं देना, राशन में कटौती करना, उससे जो भी रिलेटेड केस है इस तरह का, वो सीधा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अपनी सुनवाई करेंगे और उसका डिस्पोजल जो करके आयोग को रिपोर्ट करेंगे। और कुछ ऐसे भी शिकायतें होती हैं कि राशन कार्ड में नाम जोड़ना, राशन कार्ड बनाना, आधार से लिंक करना, तो ये DSO के माध्यम से होना है। तो इसमें 2 तरह की शिकायतें आती हैं, तो हम क्रमवार इस पर बात करेंगे। जैसे है राशन कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने के संबंध में, तो DSO साहब आप बता सकते हैं, ये अंकित कुमार साहू, ग्राम बरफुला, थाना डंडवा, ये पेंडिंग क्यों है? ये 2022 का मामला जी है। डिस्पोज हो चुका है। क्या आप रिपोर्ट आयोग को नहीं भेजे? हाँ, ये वही थोड़ा सोशल कम्युनिकेशन मीडिया हुआ है, अभी हम लोग अपडेट करेंगे। नंबर 2 में है, इसमें राशन कार्ड में सदस्य का नाम जोड़ने के संबंध में, ये भी 2022 का मामला है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जिला में रिक्ति नहीं होती, तो जब रिक्ति नहीं होती है तो हम कोई राशन कार्ड नया नहीं बना सकते, वो हमारी मजबूरी है, ना हम फैमिली मेंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक रिक्ति नहीं रहेगा हम नहीं बना सकते। तो इसी चीज़ को आप लिख करके आयोग को भेज दीजिए कि क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो जो ये अप्लाई किया है राशन कार्ड, नया राशन कार्ड बनाने के लिए या फैमिली मेंबर ऐड करने के लिए, तो आप उसी चीज़ को लिख करके दे दीजिए कि हमारे जिला में रिक्ति नहीं होने के कारण इसका मतलब पेंडिंग है, और ये क्रमवार, क्योंकि अब तो क्रमवार ही होगा ना, जैसे जैसे रिक्ति होगी वैसे वैसे उसका नाम जुड़ेगा या नया राशन कार्ड बनेगा। तो आप इस चीज़ को लिख करके आयोग को रिपोर्ट अगर कर देते हैं, तो इसी को हम लोग शिकायतकर्ता को सूचित कराते हुए आयोग से इस केस का जो है डिस्पोजल कर देंगे। तो ये जो छोटा छोटा मैटर है, जैसे बहुत सारा ऐसा भी मैटर आता है डीलर ट्रांसफ़र करने के संबंध में, तो अभी 1 नेशन 1 राशन के तहत तो वो कहीं से भी राशन ले सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी का दूरी की वजह से या उसका आपसी संबंध अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो चाहता है कि हमारा जो डीलर है वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो आप ऑनलाइन वो लोग अप्लाई करते हैं डीलर ट्रांसफ़र के लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें क्यों लेट होता है? एक्चुअली में मैम जो परिपाटी जो देखी गई, जो मेरे द्वारा जो देखा गया, डीलर चेंज एक समय था जब कोई भी आवेदन कर देता था। जैसे मैम मान लेते हैं कि मेरा किसी से बन नहीं रहा, या तो फिर वो कहता है कि नहीं हमको एकदम ये जो मापदंड है ये पर्टिकुलर हमको देना है, तो डीलर जो है वो अप्लाई कर देता था और वो आदमी कहीं और चला जाता था, ये भी देखने को मिला। अभी बोकारो का ही एक मामला आया है कि उसको राशन कम दे रहा था डीलर, तो वो वहाँ पे विरोध किया कि मेरा जो अधिकार है, मेरे जो राशन कार्ड में जितनी मात्रा है हमको पूरी मात्रा चाहिए। और जब वो डिमांड किया पूरी मात्रा का, तो डीलर क्या किया कि उसको दूर 4 किलोमीटर दूर दूसरे डीलर के पास ट्रांसफ़र कर दिया। तो मतलब ये एक तरह का सजा दिया गया उसको। डीलर की इतनी मनमानी नहीं चलनी चाहिए कि जो चाहेगा डीलर वही हो। अगर वो अपना हक का मांग रहा है, वो आपसे तो एक्स्ट्रा मांग नहीं रहा, वो तो जो उसके कार्ड में जितनी मात्रा है उसका डिमांड किया, तो उसको एक सजा दिया गया कि डीलर उसका कार्ड को ट्रांसफ़र कर दिया। अभी जैसे DSO साहब बोले एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह का मैटर आयोग में भी आते रहता है। तो ये भी शिकायत आती है, शिकायतकर्ता जो रहते हैं वो लाभुक कहते हैं कि जब हम उनसे अपनी जो हमारे कार्ड का निर्धारित मात्रा है उससे जब हम राशन मांगे तो हमको दूर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप लोग चूँकि MO हैं, आप लोग ब्लॉक को देखते हैं, आप लोग ये देखिए कि डीलर की इतनी मनमानी नहीं होनी चाहिए कि वो जो मर्ज आए उसका वो करे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हम क्योंकि आयोग के पास हर तरह की शिकायतें आती हैं अलग अलग जिला से, शायद आपके जिला से ना आया हो, लेकिन ऐसा है कि वो लोग ऐसा भी करते हैं कि लाभुक को पता ही नहीं रहता है और कब उसका कार्ड को डिलीट कर दिया जाता है। जब वो राशन लेने जाता है तो पता चलता है कि आपका नाम तो है ही नहीं, आपके नाम का तो राशन आया ही नहीं है। तो ये कौन करता है? तो ये बीच का ही लोग करता है। तो अगर कोई कभी कभी एप्लीकेशन हमारे यहाँ भी आता है कि हम राशन कार्ड डिलीट कराना चाहते हैं, अपना नाम डिलीट कराना चाहते हैं, तो उसमें जल्दबाजी ना करते हुए उसको मतलब एक जांच करवा लीजिए
कि लाभुक सही में अप्लाई किया है या लाभुक को पता नहीं है और बीच में डीलर या कोई और उसमें अप्लाई कर दिया है ताकि उसका नाम डिलीट हो जाए। तो ये सब बहुत हो रहा है, मतलब बहुत सारी शिकायतें इस तरह की आ रही हैं। तो आप लोग इसको भी जांच करते हुए, डिलीट तो करना है, जांच करते हुए अगर सही में वो चाहता है कि मेरा नाम डिलीट हो तभी आप लोग उसका नाम डिलीट करें। हड़बड़ा करके जल्दबाजी में ऐसा ना हो, क्योंकि एक बार अगर कार्ड में नाम डिलीट हो गया या कार्ड डिलीट हो गया तो चाह करके भी फिर दोबारा वो नहीं कर सकता, उसको फिर से शुरू से प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से वो अप्लाई करेगा, उसका क्यू में जाएगा, फिर जब उसका नंबर आएगा कितना साल में कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए आप लोग अगर किसी का कार्ड डिलीट करते हैं तो उसको सावधानी पूर्वक जांच करते हुए कि हाँ सही में ये डिलीट कराना चाहता है या नहीं चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी एप्लीकेशन आता है कि किसी लड़की की शादी हो गई है, मान लेते हैं कि चतरा जिला की लड़की है, उसकी शादी हो गई है हजारीबाग जिला में। तो जब वहाँ उसके ससुराल वाले चाहते हैं कि अब हमारे राशन कार्ड में हमारी बहू का नाम ऐड हो, तो उसके लिए पहले उसके मैके में जो कार्ड था राशन कार्ड, पहले उससे राशन कार्ड से डिलीट करना होगा, तभी उसका वहाँ पे हजारीबाग बनेगा। तो इस तरह से भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि हम मतलब इतना दिन से दिए हैं कि मेरा मैके से जो मेरे फादर के साथ मेरा जो राशन कार्ड था उससे नाम डिलीट कर दिया जाए ताकि हम अपने ससुराल में अपना ऐड करा लें। तो ये सब कीजिए मतलब जल्दी, लेकिन जांच करते हुए, मतलब आंख बंद करके कोई काम मत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर डिलीट हो गया तो फिर से उसको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मैडम इसमें OTP वगैरह की नहीं है? हाँ, मोबाइल बताना चाहेगा। अभी हम लोग विभाग से रिक्वेस्ट किए हैं, अभी कोई भी एप्लीकेशन जो है विदाउट बेनिफिशियरी मतलब हेड ऑफ फैमिली जो है उनके अनुमति के बगैर नहीं होगा, क्योंकि जो हेड ऑफ फैमिली है उनके मोबाइल पे OTP आएगा। तो इसलिए ये सब सारे पुराने मैटर हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि उसको हाथ ना लगाएं, पता नहीं हम लोग से गलती ये हुआ मैम कि उसको हम लोग को लिटरली जाके जांच करवा लेना चाहिए था कि आवेदन वाकई में सही है या नहीं। तो ये हम लोग से चूक हुआ है, लेकिन अभी OTP से हो रहा है, तो अभी करंट वाला में वैसा दिक्कत नहीं है, पुराने हैं तो हम लोग। अच्छा, जैसे ये 22 का मामला है, 22 का मामला पेंडिंग अगर दिख रहा है तो आप इसमें जो अभी आपका नया ये लागू हुआ कि हाँ OTP जाएगा उसके मोबाइल में, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। वो मतलब OTP का नंबर जब तक नहीं देगा तब तक आगे का प्रोसेस होगा, उसका एप्लीकेशन ही नहीं होगा। हाँ, तो आप लोग इसमें थोड़ा तेजी लाइए जी, क्योंकि 22 का मैटर है, 21 का मैटर है, तो ये सब ये हम लोग कोशिश किए हमें कंप्लायंस करें और ये एरिया में भी होगा। हम लोग की 66 जो मामले हैं इसको हम लोग प्रयास किए हैं कि आयोग को जो हम लोग एक्शन टेकन हुआ है ये हम लोग अपलोड कर दें। ये बहुत हाँ, अब रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर हमारे यहाँ पेंडिंग दिख रहा वो नहीं दिखेगा। अच्छा, ये तो मान लेते हैं कि आपसे रिलेटेड है, मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए, सदस्य का नाम जोड़ने के लिए, इस तरह का, लेकिन ये राशन नहीं मिलने से संबंधित है। सुजा देवी पंचायत बारिशासी प्रखंड की दौर, इसको राशन इंदौर में सुजा देवी रिपोर्ट किए हैं बड़ा जी, नहीं इंदौर में मेरे पास नहीं आया सर, ये एक का आया है। सर कुछ और आपको दूसरे सवाल के लिए हम लोग ये जो है फगनी देवी ग्राम पागर प्रखंड सिमरिया, इसमें है डीलर द्वारा एक सदस्य का राशन नहीं दिए जाने के संबंध में। ये 21 का मामला क्या है इसका, क्यों नहीं इसको राशन मिला एक सदस्य को? नहीं मिल पाया, हालांकि उस समय मिल गया था, उसके बाद तो उसको दे दिया गया था। हम डीलर से पूछे थे, उसको दे दिया गया था उसी समय। मतलब ये कंप्लेन आयोग में आ गया और तो आप डीलर से पूछे, बोला हम दे दिए, लेकिन आप तो रिपोर्ट भी नहीं भेजे ना शिकायतकर्ता से कुछ लिखवा करके आयोग को दिए कि हाँ मतलब जो हमारे
शिकायत था वो दूर हो गया, हमको राशन मिल गया। 21 का मटर था, इसलिए हम उसमें थे गए, तो अभी एक साथ आप इसको चेक करवा लीजिए, अगर इसका ये हो गया है तो शिकायतकर्ता से एक एप्लीकेशन लिखवाइए, और लिखवा करके आप अपना रिपोर्ट लगा करके आयोग को भेजिए, ताकि हम अपने आयोग कि मिल गया है। हाँ, आयोग में जब लेटर जाएगा तो हम पहले शिकायतकर्ता को सूचित करेंगे, उसके बाद ही उस केस का निष्पादन करेंगे। ये भी 2021 का मामला है, ये हंटरगंज का, राशन नहीं मिलने के संबंध में। कौन है? मंजू देवी, मंजू देवी, ग्राम चकला, प्रखंड सारीग्राम, राम नारायणपुर, उर्फ हंटरगंज। रिपोर्ट दिया हुआ है इसमें। मिल गया है। और वही कंप्लायंस नहीं हो पाया, तरफ से बहुत सारा रिपोर्ट आया है। अध्ययन है, देखिए तो अपलोड हो सकता है उसको। राशन नहीं मिले, डीलर द्वारा राशन कम देने के संबंध में आपके जिला से ज्यादातर ना वही राशन से रिलेटेड ही यहाँ पे एसी साथ को रहना बहुत जरूरी है। राशन की कालाबाजारी के संबंध में, राशन कम देने एवं राशन की कालाबाजारी के संबंध में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह का राशन नहीं मिलने के संबंध में ये है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह का राशन नहीं मिले, राशन कम मिलने के संबंध में। ये 22 का मैटर अभी पेंडिंग में चल रहा है। देख लो। ये लीजिए आरोप कर। जीरो है तो बाबू ये कहाँ से आया? ये तो आइए तो इसमें दिख रहा है, ये व्हाट्सएप के माध्यम से आया होगा। हाँ, ये देखिए, और ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन आपका 7 केस पे हम उसको थोड़ी मानेंगे, हम अपना आयोग तो मैं तो लेके आई थी ना। हाँ, ये व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, जो ऑफलाइन है वो 7 केस है। इसके बाद आपका जो वेबसाइट से आया है उसमें 1 केस पेंडिंग दिखता है, 19 केस था जिसमें 18 का डिस्प्ले हो गया, 1 केस पेंडिंग है। परसों करवाया था जो 50 से नीचे था, जो राशन कार्ड में कुछ आरोप लगा हुआ है, एसी साहब को बोलिएगा जी ये लिस्ट आपको आयोग से मिल गया है, जी पहले भी हम लोग के आयोग से भेजा गया था। जी। आप सारी की सुनवाई करके इसका डिस्पोजल मतलब निष्पादन करके आयोग को रिपोर्ट 15 दिन के अंदर भेजें, ताकि आयोग से भी हम लोग इसको निष्पादन कर दें। अच्छा, अभी आप लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी में आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी है? है, आप लोग उसको यूज कर रहे हैं? कोरोना काल में यूज हुआ है, सामान्य दिनों के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। ये कुछ कोरोना काल में बाहर से मजदूर आते हैं, जिनका राशन कार्ड है उनको देना बाध्यता थी, इन नवीन मैक्सिमम लोगों के पास राशन कार्ड है। चलिए आप बताइए। जी ये जो आया है उसका ये तो यूनिवर्सिटी 4 साल में बिजली कंपाइन पीछे जो है कितनी राशि अपने कितना ब्लॉक है? 12 22 वार्ड 22 वार्ड जो नगर परिषद है। ब्लॉक थाना क्षेत्र से मिलिए। लोग वाइज चलिए पंचायत का नाम है। जी उनको जो राशि मिला
जी मैम। आप हैं, आपके यहाँ आकस्मिक खाद्यान्न कोष की अवशेष राशि कितनी है? मैम सिर्फ 2 पंचायत में ये लोग खर्च कर पाए, चिड़ीबिड़ी और बक्सुमा में। इसमें मैम 1,000 अभी बचा हुआ है, बाकी खर्च कर लिए हैं वो लोग 13,000 से समथिंग, और बाकी पंचायत में अभी पैसा पड़ा हुआ है 10,000। 10,000 रुपये है। जी पता है कि ये जो राशि है ये कभी खत्म होने वाली राशि नहीं है। जी। जैसे ही पता चलता है कि हाँ ये राशि किसके लिए यूज किया जाता है, किनके लिए? जी मैम, गरीब लोगों के लिए जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनको जरूरत है खाते हैं। ये वैसे लोगों के लिए है कि जो राशन कार्ड की सारी आहर्ता रखते हैं, खुद से अपने भोजन का कार्ड नहीं लगा सकते हैं, तो उस कंडीशन में उसको बाजार दर से खरीद के 10 kg राशन इमीडिएटली उनको उपलब्ध कराना है, और जो नया राशन कार्ड बनेगा उसका प्रोसेस में उसको तेजी लाना है, उसको करवा देना है, प्रोसेस करवा देना है। तो ये जो पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो निगरानी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, ये तो आप लोग सबको पता है। तो पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, जो मुखिया, उनको अपनी पंचायत की ज़्यादा जानकारी होती है, क्योंकि वो वहाँ के लोकल होते हैं, वो एक एक आदमी को वहाँ जानते हैं, पहचानते हैं। आप लोग कभी निगरानी कमेटी का मीटिंग करते हैं? कितने दिन से? 6 महीने। आप लोग सब अपने अपने ब्लॉक का बताइए, तो आप लोग लास्ट कब किए निगरानी कमेटी के सब मीटिंग? सदर में 7 महीना हो गया, सब दिसंबर लास्ट में हुआ था। और आप लोग? 6 महीने से। 6 महीने से। वहाँ पे वही सुना रहता है। अच्छा, क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है? 6 महीना मान लेते, 6 महीने के अंदर अगर कुछ अनहोनी हो जाए उसकी जवाबदेही कौन देगा? क्योंकि मुखिया जो होते हैं वो अपने पंचायत के एक लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनको पता है कि उनके पंचायत में जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? एक्चुअली मैम हम लोग जो रिव्यू मीटिंग रखते हैं हर महीने, उसमें इस बिंदु को हम लोग टच करते हैं कि किसी भी हालत में भूखमरी की स्थिति नहीं होना चाहिए कहीं भी। यही बात अभी मैं बोलने जा रही थी कि आप लोगों के साथ मीटिंग तो होता ही है, जो अलग अलग योजना का होता है उसमें एक पॉइंट आपका सुरक्षा अधिनियम को भी रखिए, तो कम से कम मंथ में एक मीटिंग तो करिए। हम लोग को तो हम लोग याद है कई बार होती है, तो उसमें इस पॉइंट्स को खाद्यान्न में हम लोग टच करते हैं, जो भी एमओ है उनसे भी क्योंकि हमको तो लगता है कि ये आकस्मिक खाद्यान्न कोष के बारे में जब भी आवाज़ उठाता है, जब भी कोई बोलता है तो आयोग ही बोलता है, क्योंकि और कोई मीटिंग में आकस्मिक खाद्यान्न कोष की कोई मतलब मुझको जैसा पता है कि इसका कोई चर्चा नहीं होता है। कभी कोई मैम ऐसा विपत्ति आ जाता है तो हम लोग को लगता है या मुखिया को लगता है कि इनको तुरंत इमीडिएट देना चाहिए, ऐसा परिस्थिति हम लोग इसमें भी देते हैं। हाँ ठीक है, ये फंड उसी के लिए है। तो जैसे खत्म हो गया पंचायत में, प्रखंड में खबर करना है उसको, प्रखंड से अगर फंड नहीं है तो जिला से डिमांड करना है, मतलब ये ऐसी राशि की इसको कभी खत्म होने ही नहीं दिया जाए। 10,000 का जो उसका अमाउंट है वो एकदम किसी भी स्थिति में 2,500 खर्च कर दिए, 2,500 मान लीजिए, क्योंकि कब कैसी परिस्थिति आ जाएगी और आप जब प्रोसेस करने लगेगा तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा दाग लग जाएगा हम लोग सब के ऊपर, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उसी तरह से जैसे तुलहुल का दिया हुआ है 12,298 रुपया कुल राशि है, इसमें व्यय हुआ है 10,000, 2,298 अवशेष राशि है। राजपुर का तो 0 दिखा रहा अवशेष राशि का, तो राजपुर, जंगी, पकसूरा, चारू, कोल्हैया और इसके बाद है बकचुमा, इसका तो सब 0 बैलेंस है, कैसे जोड़ रहे पैसा? जो साहब इसको जरा देख लीजिए, ये मैम के आने से पहले हम लोगों ने एक रिपोर्ट मंगाया सारे वीडियो से करंट, तो इन्होंने सारा
खर्च दिखा रही है, मतलब खर्च नहीं दिखा रही कि बचा हुआ है। लेकिन एक रिपोर्ट हम लोग विभाग को जो किए हैं 23 में, उसमें इनका खर्च दिख रहा था, हम लोग अपना भी रिकॉर्ड देख रहे थे। तो हो सकता है इसमें आप जो कह रहे हैं वो सही हो या हम जो कह रहे हैं वो सही। मेन मुद्दा है कि पंचायत में पैसा होना चाहिए, तो इसको एक बार फिर से वेरीफाई करवा लीजिए। नहीं, जैसे अभी आप जो अवशेष राशि दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंचायत में तो आपका जीरो बैलेंस है। ये हमारे ऑफिस के हिसाब से, सुनील जी इसको यह नहीं कीजिएगा, चूंकि हमारा ऑफिस में जो रिपोर्ट है जो विभाग को उपलब्ध कराया गया मैम, उसमें ये व्यय दिख रहा है। इनका अभी जो आया उसमें व्यय नहीं दिख रहा है, सारा अवशेष में दिख रहा है। तो चूंकि वो विभाग को आप जो रिपोर्ट हमको दिए, यही जी। रिपोर्ट तो आयोग में जाएगा, इसमें तो आपका जीरो बैलेंस है। जी, क्योंकि यही रिपोर्ट मैम विभाग को भी गया है, हमारा ये कहना है। जैसे कि अवशेष राशि जीरो है, तो आप तुरंत डिमांड कीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है। यूसी के साथ करना होगा। सिमरिया में 298 रुपया है आपको कसारी में। 2298। मैंने जी ऊपर देखो, बांधने में है 2298। जी, बढ़िया बढ़िया। तो मतलब कि वहाँ पे राशि नहीं है। यही फंसाएगा जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ दुर्घटना हो गई, आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ देना है, आदमी को जरूरत है, आप प्रोसेस कीजिएगा, राशि की डिमांड कीजिएगा, वो जाते जाते तब तक तो हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस में तो समय लगता है ना। आप ही लोग का रिपोर्ट है, आप लोग ही देखिए। इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ खर्च। इस सब में जैसे बढ़ने के नीचे कहीं पे 10,000 हो गया है तो 2,298 रुपया है, 2,798 है, इस तरह से। लेकिन इसका जो ये बांधे हैं इसमें है नहीं कसारी का 298 है। 200। इसमें ऐसा है, सारे वीडियो है, मुद्दा ये नहीं है कि पैसा आया है तो खर्च कर देना, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि रखे रहना है। हमारे पास रिजर्व होना चाहिए 10,000, उद्देश्य ये एनी टाइम रहना चाहिए, एनी टाइम रहना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। अच्छा ये जबड़ा उरैली और नामक अनारी सरैया पैसा जो है बैंक के द्वारा काटा जा रहा है सर, वो डिडक्ट होते जा रहा है। है? बैंक में जो अकाउंट है ना, उसमें वो काट रहा है। बैंक जैसे पता लगा है इतना अमाउंट जो है बैंक के द्वारा काटा गया है। और वो जनरल सबका है, जनरल हर एक ब्लॉक का वही है। एसबीआई अकाउंट है ना, बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है उसमें नहीं कर रहा है, ये किसका है काम? एसबीआई का। SBI का। बैंक चार्ज काट रहा है 295। बहुत ज्यादा ब्याज होता है, 12 तो सारा पैसा वही ले लेगा, मतलब गरीब को जितना नहीं पैसा तो पैसा क्यों काट रहे हैं? मैं पता करने का प्रयास हम करेंगे। कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में होगा? सीसी अकाउंट थोड़ा सा डीप भी आते हैं, थोड़ा सा देखिए इसको देखिए, क्योंकि ये सरकारी पैसा है। टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, उसके बाद उसके बाद रिपोर्ट देखिए, मैं होते तो हम सर से पता एडीएम से लगा फिर बात करते हैं। नहीं अगर कुछ कठिनाई होती है तो आप आयोग को भी लिख के दीजिए, हम लोग भी बात करेंगे। अच्छा ये देखिए, अभी जितना पंचायत का नाम लिए सब में अवशेष राशि जीरो है। किसका है ये सब? और दो मीरपुर नाम बनाई से किस पर यहाँ से दौड़ के नीचे
बबरा उरैली और मीरपुर नावड़ी पनाली सलैया गोसाई गेरुआ कोपना केंद्री कला कर्मा बंदर सब में जीरो बैलेंस। ये मैम हंटर सब खर्च कर दिया। जी तो डिमांड भी तो करना है। खर्च करके आप बैठ गए। अभी जो बारिश हो रही है, जो अभी स्थिति है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी रोपनी का समय रहेगा, उसके पास जो मतलब है उस स्थिति अभी जिस तरह का, तो उसके पास अगर अनाज नहीं रहेगा तो आप कहाँ से दीजिएगा? सबसे ज्यादा जरूरत होगा अभी तो सबसे ज़्यादा जरूरत है, जब तक फसल तैयार नहीं हुआ है तब तक। क्योंकि जो पहले का राशन हो, जो उन लोग का ये होगा खत्म हो गया और अभी नया उपज होगा, उसके बाद ही उन लोगों के पास आएगा। तो अभी तो सबसे डेंजर समय है ना, इसी टाइम भुखमरी का ज़्यादा ये होता है, केस होता है। इस पर तो ज़्यादा है, आप इसको एकदम इमीडिएटली आप डिमांड कीजिए और हर पंचायत में आप सफिशिएंट बैलेंस रखिए। ये राशि खत्म नहीं होनी चाहिए। यह हंटरगंज का पूरा जीरो है। ये पंचायत में है, तिलहट में एक में है। हाँ, ये पंचायत में 10 रुपया है थोड़ा तिलहट का। जी बालू तिलहट में जी। बाकी सब है। वो ठीक है, जहाँ है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं है उसको आप तुरंत डिमांड कीजिए। आपको में मिला है 30,000 बैलेंस का रिक्वायर है। देखिए 28 नंबर में है प्रधानमंत्री, ये तो प्रधानमंत्री इसका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में ये है नीतू कुमारी पति संजीव कुमार पता जिला चित्रा 2024 2/10/2024 का मामला है। तो क्या इसका स्थिति, इसको क्यों नहीं मिला? ये चक्रा का तो रिवांस का मामला है पेंडिंग में। इसका रिपोर्ट देना है आपका 10वां महीना 2024 का मैटर है और अभी तक आप पेंडिंग ही बता रही हैं, कैसे होगा? आपका है मध्याह्न भोजन का बकाया राशि भुगतान नहीं करने के संबंध में क्या मैटर रहेगा? मुकेश कुमार गुप्ता पिता स्वर्गीय कांता प्रसाद, ग्राम कोट थाना प्रतापपुर जिला चतरा, 29/9/2024 का मामला। देख लीजिए इसको क्या मैटर है। इसका सीरियल है 53 नंबर, उनको बता दीजिए। आप बताइए। कब तक आपका ये हो जाएगा? 2 से 3 दिन हो जाएगा। 2 से 3 दिन में हो जाएगा। आज जो आपको जो नज़ारा दिखा है उसके बारे में क्या है? दर्दनाक
आप बताइए कि ये योजना किसके लिए बनाया गया है? उस बच्चा को देख के रोना आ रहा था, जो स्थिति में बच्चा लोग था, और उसका हक वो सहायिका सेविका क्या कर रही है, कहाँ जा रहा है? इतना शर्म का बात है। और आज तक आप उस जगह पे गई नहीं कभी, पता नहीं आप किसी DPO की गई है कि नहीं गई है। कम से कम ऑफिस से निकल के फील्ड भी विजिट किया कीजिए। हम आयोग रांची से आकर के हम वहाँ तक पहुँच गए, आप चतरा में रह करके वहाँ तक नहीं जा सके, आपको रास्ता तक पता नहीं। अगर ये आदमी नहीं रखते रोड पे तो शायद आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। क्या स्थिति है, ना बैठने का जगह है। वहाँ पे था कोई इंसान बैठ सकता था, इंसान के बैठने का था वहाँ पे जगह, बैठने का कोई चीज़ नहीं है, ना मतलब ब्लैक बोर्ड है, ना खिड़की दरवाजा है। आंगनबाड़ी में बर्तन मिलता है ना, सभी के तो मिला था। तो केंद्र में जब बर्तन मिला तो बच्चा अपना घर से बर्तन क्यों लेके आ रहा है? सही नहीं है, वो बिल्कुल बनने के लिए आया। वो अपने घर से खिचड़ी या हलवा ला करके और आती है और दे करके चली जाती है। आज तक बच्चा लोग बोला कि हम लोग को कभी अंडा नहीं मिला। तो ये अंडा कौन खा रही सेविका? मतलब कितना शर्म का बात है। मतलब वैसा बच्चा का हक मारना कितना खराब बात है। हम इसलिए आपको फोन करके बुलाए, हम चाहते तो हम लोग देख करके वहाँ से अपना जो रिपोर्ट करना था कर देते, लेकिन हम आपको इसलिए बुलाए कि आप जमीन पे आइए और हकीकत देखिए कि क्या हो रहा है। और ये ऐसा ही नहीं है कि हम लोग देखें एक तो एक ही होगा, इस तरह का और भी मिल सकता है आपके जिला में अगर आप ढूंढिएगा। जो कि सभी के लिए निर्देशित है, ABC का पोषाहार बांट रहे हैं, उसका जियो के फोटोग्राफ वो शेयर करेंगे, लेकिन वहाँ वो भी मॉनिटर नहीं हो रहा है, इससे भी पता चलता है। ना बैठने का जगह है, ना मतलब बर्तन है, ना खाने का मतलब ये है। कितना मतलब जितना निंदा किया जाए उतना कम है। देखिए अगर हम लोग बच्चा को बिस्किट बांटे तो आप शायद उस टाइम नहीं आएंगे। बच्चा लोग को लग रहा था कि उन लोग के लिए मतलब क्या मिल गया है, सब अपना अपना ले करके सब बैठ करके मतलब कितना खुशी से खा रहा है। उस बच्चा का चेहरा का खुशी देख करके आत्मा को शांति मिलता है। उस बच्चा का हक को कोई कैसे खा सकता है? ये योजना किसके लिए है? जो समाज के सबसे अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए, और उसका हक कैसे कोई खा लेगा? वहाँ पे किसी एंगल से लग रहा था कि वो आंगनबाड़ी सेंटर है ना, वहाँ पे मतलब कैलेंडर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब नहीं का मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम 0/0। इसलिए हम इनको बोले कि अगर नंबर है तो आप DSW को बुलाइए और बुला करके यहाँ का नज़ारा दिखाइए कि आपका आंगनबाड़ी में क्या हो रहा है। हम लोग तो बिना बोले गए कस्तूरबा, वहाँ का तो कोई शिकायत नहीं किए, इसलिए कि हम लोग पहले से तो कोई जानकारी दिए नहीं। अचानक से गए, अगर कोई फ़ोन भी करेगा तो 5 मिनट में तो खाना बनेगा नहीं। लेकिन जब हम गए वहाँ पे तो देखे ना कि हाँ बच्चा लोग लाइन लगा हुआ खाना के लिए, अपना दाल उठा के देखे, दाल का क्वालिटी, सब्जी का सब कुछ ठीक लगा। तो जब हम सब ठीक देखे तो उसका शिकायत क्यों करें? लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। उसको आप सीरियसली देखिए, वहाँ पे आप अपना पर्सनल और जाकर के उसको ठीक कीजिए। अच्छा, आप लोग को अगर किसी तरह की कोई समस्या है, कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप लोग की अपनी बात को रखिए। मैम जैसे एक तो बुजुर्ग लोग आए हुए तो उन लोगों का आधार से ग्रीन राशन कार्ड खत्म हो गया, फिर लोगों का ग्रीन बनवाया है, तो अभी वो रेगुलर तो है नहीं, तो उन लोग को ऐसे ही हम लोग देते रहते हैं, तो रेगुलर बेसिस में मिले तो नहीं ग्रीन रेगुलर अब तो आ रहा है। देखिए जैसे हम लोग टाउन में जाते हैं ना सर, तो जो बेनिफिशियरी है उसका सीधा करना है डीलर का है कि ग्रीन का अभी 1-2 महीना नहीं मिला है। जो पहले का जैसे बना हुआ था कि अभी पीछे चल रहा था, वो वैसे टेंडेंसी चल रही है। जो रिपोर्ट भी किए हैं सर कि 2-3 महीना ही कर दिया।
उन लोग को आज भी कहा जाता है कि ग्रीन अच्छा का अच्छा नया एक चीज कार्य बताइए, जैसे बोल रहे कि वो लोग बूढ़े हैं, एज हो गया है, तो उन लोगों का क्या थाम नहीं लग रहा है? हाँ, इसलिए हम नहीं लगते। तो थाम नहीं लग रहा है तो मतलब उन लोग को राशन नहीं मिल रहा है। उसको कैसे मिलेगा? रोटी भी अपवाद बेस्ट है। मतलब अपवाद तो नहीं अपवाद है। करवाते हैं तो आप मिलता है, करवाते हैं सर। ये कहते हैं ना, वो हम लोग भी रोज पूरा बाद में हम लोग बांटते हैं। अब बाद में पूरे चल रहा है। जी सर। अपवाद करता है सर। आज भी हो रहा है। किसी दूसरा सब अपवाद हो रहा है सर। अपवाद पंजी में जी, तो सारे पीटीसी है मैम, हम लोग सारे का अपवाद में ही बांट रहे हैं। सर, आप लोगों को भी हम करवाए हैं सर, आप लोगों को भी हम करवाते हैं सर। बट सर जो सिंगल जरूरत है सर, सर करवाना है। क्या मैंने सर क्या बोल रहे हैं वीडियो साहब, तुम क्या क्या सुना? सर अपवाद से तो बढ़ ही रहा है सर। नहीं, आज ये पूरा मिला है। सर। ये कटिया में उसको करना था तो पूरा सब नहीं मिला। राशन नहीं मिल रहा मतलब उससे थाम नहीं हो रहा। हाँ। तो उसको अपवाद पंजी से अपवाद कैसे- हमारा कार्ड नंबर लिखिए, इनका बुजुर्ग है, इनका नेम क्या है, लिख के भेजिए हमारे पास, हम कर देते हाँ, हैं। वेरीफाई करेंगे, हमको मिल जाएगा। पहले क्या था? ऐसा- सुनिए ना। नहीं पहले क्या था ना? मैम जैसे कि सर से और आपसे भी ये कह रहे हैं कि जैसे उल्लू आता है हम नहीं ले रहे तो डेमो तो ठीक है, डेमो कर ही सकते हैं। हम लोग एज ए वीडियो अगर उसको वेरीफाई करके देते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से रिपोर्ट आया है और हम बोले कि नहीं उसको जो है प्रोसेमो करेगा, क्या मतलब मजाक है? आप जब करके दे रहे हैं एज ए वीडियो, काफी है। जी हम लोग करके दे बात रहा कि किसके संज्ञान में आया, एमओ के संज्ञान में आया, एमओ भेजेंगे, वीडियो के संज्ञान में आया, हाँ। वीडियो भेजेंगे। नहीं देखिए, जो चीज़ बता रहे हैं बुजुर्ग, वो अगर आया उसको तो वापस भेजना नहीं है, उसको तो देना ही है। तो आप वेरीफाई करके जैसे बोल रहे जैसे हाँ, कर देते हैं। आप वेरीफाई कर देते हैं जैसा। उसको इसलिए रोका गया था ना कुछ दिन कि उसका मिसयूज होने लगा। चाहिए उसके माइंड में जो है वो वही है कि मेरा ख्याल लगता नहीं है, इसलिए नहीं हम नहीं लेंगे। जैसे एक फोन और आया था मेरे पास कि हम मुंबई में थे, हमारी वाइफ है घर पे, उनका आधार सीट नहीं है तो कैसे रह सकते हैं? आधार सीट करवाइए। सर उनका आधार जो सीट कराएगा सर तो टाइम लगेगा कितना? जो भी लगे 2000 आप हमको तक राशन नहीं मिलेगा ना। एक मिनट, अभी एक हम दिन में लोग तो राशन मिलना बंद नहीं होता है। नहीं अभी हम लोग सर्वे कर रहे थे पीपीपी का, सर्वे का भी बहुत मेहनत था, हम लोग भी लगे रहे। हम स्पष्ट बोले थे शायद डीसी में एनडीओ से बढ़िया सर ले रहे थे कि आप राशन कार्ड और आधार फोटो खींच के भेजिए हमको, सर इनका आधार नहीं डाला हुआ है, हम करवाते हैं। सच्ची सच्ची बताइए कितने लोग भेजे हैं? वही नहीं भेजा तो रियलिटी नहीं तो नहीं भेजने से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो? सर अपने लॉगिन से बहुत सारा मैट किए हैं सर हम लोग। हाँ, मेरा कहना है हो ही रहा है। तो हम ये बोले थे कि देन एंड देयर कोई आ जाता है, भाई इनका आधार नहीं है, ये है राशन। एक बार लेकिन भेजे थे सर आपको WhatsApp। वो हुआ भी होगा। हाँ वो कर दिया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हम मुंबई में हैं, हमारी वाइफ नहीं लेने जाएगी राशन, तो हमारा जो राशन है वो किसी न किसी तरह से दिलवा देंगे। तो हम बोले आधार ऐड कराओ, सीड कराओ, आके तभी हो। जब लेने नहीं आएगी तो उसको कैसे मिलेगा? आदमी फोन करता है, बेटा हम लोग को परेशान करता है। नहीं जब वीडियो में ना जाए पहुंचाने। हाँ वो तो है। जो मुंबई में है उनका आधार लगा हुआ है, वाइफ यहाँ है उनका आधार नहीं है। नहीं है सीक्रेट। लेकिन राशन कार्ड में नाम है ना, तो आधार दीजिए ना, हम सीड करवा देते हैं। वो लेके आएगी ही नहीं। और ओटीपी से मिलता है। उनकी पत्नी वहाँ नहीं मिलेगी। हाय महाराज, तो ऐसे में होम डिलीवरी चाह रहे हैं लोग। कुछ लोग जैसे हैं एक लोग तो गए थे सर आगे वही चल जाती है क्या? नहीं, वो है मुस्लिम फैमिली है। आप नहीं लेने आएगी तो फिर उसको कैसे मिलेगा? सब उसको जो- जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लेने आएगी। हम लोग गए थे सर वही लेन, उसमें हम गए थे, सीओ साहब गए थे, एमओ साहब गए थे, ग्राम पंचायत मुखिया गए थे टोटल। और लोगों का एक ही स्वर में कहना था कि 2 महीने का राशन ही दिया ही नहीं, मैक्सिमम 80% लोगों का, और ग्रीन राशन तो है ही नहीं है। कौन बोला कि सब ऐसे कर, इसीलिए हम लिख के दिए। और उसका एक नहीं दूसरा शिकायत था, एक बार और उन पर आरोप था कि एक को 6 महीना से राशन नहीं दे रहा। उसको क्या किया? फिर उसको जाके 6 महीना का राशन
टोटल दिलवा क्या ये भी पता है ना कि एक्ट में है कि उसको 1.25 गुना मुआवजा के साथ दिलवाना है? नहीं नहीं, हम तो लिखे भी हैं। अभी ऐसा नहीं है कि 6 महीना का राशन नहीं दिया तो हम 6 महीना का राशन अच्छा देना। एक चीज और मैम, लेकिन जैसे उसको 1.25 गुना मुआवजा के साथ राशन देना, तब तो उसका डर खत्म हो। वो तो एक ये साथ के बड़ा साथ डर में होगा थे। ना कि हाँ हम अगर राशन नहीं दिए तो हमको 1.25 गुना जहाँ- मुआवजा के साथ देना है अच्छा राशन। एक चीज पूछना था मैम, जैसे कोई व्यक्ति सस्पेंड हो गया, जेल चला गया, कंट्रोल एक्ट वाला, तो उसको फिर बहाल कैसे होता है? डीएसओ साहब बताइए। नहीं मतलब पूछ रहे हैं कि ये कैसे होता है, किनका क्षेत्राधिकार में आता है? ये हमारे आयोग के क्षेत्राधिकार से। नहीं तो जैसे कि मान लीजिए कि सस्पेंड हो गया, सस्पेंड होने के बाद उस पर एफआईआर भी हुआ, जेल चला गया, फिर वो बहाल कैसे हो? मतलब फिर दोबारा उसको कैसे? हाँ, कैसे मिलता है या कैसे मिलेगा? अब आप बताइए इसमें। आप जो 2 बात बता रहे हैं ना, वो उस केस में जहाँ तक हमको जानकारी है, एक घर में दुकान होता है ना, एक होता है नॉमिनी का, ये होता है चलाने के लिए, क्योंकि हर एक ही आदमी दुकान में नहीं बैठा रहता है, तो वो लोग चलाता है मैनेज करके, नाम मेरे नाम से दुकान जैसे है। आपके लोग गए जी। बेटी लोग चला रहे हैं। आप बेटी लोग चला रही है, चाहे बेटा चला रहा है, हम गए जांच में, उनसे कुछ हो गया, 2 बात वो बोल दिए, 2 बात हम बोल दिए, हो गई एफआईआर। कारण क्या निकला कि नहीं तुम कम बांटते हो। अब एफआईआर किन पे हुआ? जिनके नाम से दुकान नहीं है। दुकान है उसके नाम से? नहीं है, एफआईआर उनके ऊपर हुआ ना, जो दुकान बस चला रहा था वो सहयोग में अपना फैमिली का, तो जो पीडीएस होल्डर था उसके ऊपर तो हुआ नहीं। कंट्रोल ऑर्डर कहता है कि 3 महीना में आप उसको फाइनल जजमेंट लीजिए, या तो आप उसको खत्म कीजिए, और 90 दिन का टाइम होता है। जी, या तो आप उसको खत्म कीजिए या तो उसको बहाल कीजिए। अब वो इतना बड़ा ये नहीं था कि हमको ये लगा, और ये मेरे क्षेत्राधिकार का बात है, इतना बड़ा ये नहीं था कि उस दुकान को रद्द कर दिया जाए। इसीलिए तो हम बोले कि आपके क्षेत्र अधिकार का आप उसको समझाइए। हमने मंत्री जी के साथ बैठक में भी उनका इस बात कहना था, जो भी सस्पेंड है आपको लगता है कि वो और चलाने लायक नहीं है, आप उसको खत्म कीजिए, लगता है कि नहीं वो सुधर जाएगा, आप उसको बहाल करें। 90 दिन से ज्यादा उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। तो हम लोग प्रयास करते हैं, कुछ दिमाग से निकल जाता है, बाबू के दिमाग से हट गया, कुछ 4 महीना 6 महीना भी हो जाता है। ये कह रहे हैं ना, नहीं ह्यूमन एरर तो होगा ना। मैं एक इशू और ये करना चाहेंगे कि जैसे कि जो भी पब्लिक है, जिनको राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड से करवाने हैं, या फिर मोबाइल OTP करवाने हैं, तो उनको देर एंड देर प्रज्ञा सेंटर के पास जाना होता है, और वहाँ पे समथिंग जो भी प्रज्ञा सेंटर वाले हैं वो कुछ ना कुछ चार्ज करके सैकड़ों केस बताएंगे अभी विपिन जी जब हम ऑफिस बैठते हैं ना। आज की बात है, एक उदाहरण सुनिए, 2 मिनट में नहीं लगेगा। सर इसमें एक व्यक्ति आया, बोला सर ये कार्ड बनाना है, बच्चे का इलाज कराना है, दिल में छेद है, आंख से आंसू आ जाएंगे आपके, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, कार्ड बन नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहा, कहते कहते हम बोले इतना दिन कहाँ थे, तो हम एक बार ये भी बोले, देखो राशन कार्ड इलाज कराने के लिए नहीं है, ये खाना खिलाने के लिए है। ठीक है, नहीं सर हम यहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, बहुत सारी बातें हुई। फिर वो बोलते बोलते वो बोल गया हमको कि सर जिनको हम बोले थे वो भी बार बार बोलते हैं कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, यही टहला रहे हैं। एक ही लाइन बोली, कितना पैसे दिए? 2500। मैडम ये है फील्ड में, अब आप इनको कहिएगा कि आप मॉनिटर करिए डीएसओ और एमओ और वीडियो को, ये पॉसिबल ही नहीं है। सब आपस में एफआईआर नहीं किए थे सर। एक एफआईआर